वंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीताजी रहस्यम अध्याय दूसरा અને શ્લોક છે चौथा श्लोक है। अब भगवान ने कहा कि उठो और क्लैबव्य नपुंसकता को मत धारण करो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके लिए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन अब जवाब दे रहे हैं, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारः वरिसूदन। अब अर्जुन जी अपनी पीड़ा बता रहे हैं, हे मधुसूदन, ये रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय है। भीष्म पितामह ने मुझे अंगुली पकड़कर चलने को सिखाया है, द्रोणाचार्य ने मुझे विद्या दी है, कैसे मेरे गुरुजी हैं, कैसे उनको मारूं, कैसे युद्ध करूं। पूजनीयों को मारना पूजनीय। तो इस श्लोक में अरिसूदन और मधुसूदन इन दो संबोधनों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है। कथम भीष्मं अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहरा वरिसूदन। मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। અને વેરીઓને મારવાથી, શત્રુઓને મારવાથી હરિસૂદન કહેવાય છે। હરિ નામ શત્રુ, સુદયતી શત્રુઓને જે મારી નાખે। આ બંને સંબોધન નામોથી આ શ્લોકમાં કથમ પદનો પ્રયોગ કરી અર્જુનના આશ્ચર્યનો ભાવ પ્રકટ કર્યો છે। અભિપ્રાય છે કે તમે મને જે ભીષ્મ અને દ્રોણાદિ સાથે યુદ્ધ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છો, પ્રોત્સાહન આપો છો, ન તો એ દૈત્ય છે ન શત્રુ છે, પણ એ તો મારા પૂજનીય ગુરુજન છે। પછી તમે પોતાના સ્વાભાવિક ગુણોથી વિરુદ્ધ તમે શા માટે મને ગુરુજનોની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે કહી રહ્યા છો? આવું ઘોર પાપ કર્મ હું કઈ રીતે કરું? प्रश्न, इषुभिः पद का क्या भाव है? उत्तर, इषु कहते हैं बाण को। यहाँ इषुभिः पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पाप में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि इह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, और क्या मिलेगा? इनको मारने से भोगना है, लड़ाई करके राज्य ले लेना है। तो महानुभावन विशेषण के सहित गुरुन पद यहाँ किनका वाचक है? उत्तर है, दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा बाल्लिक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था। उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावान विशेषण सहित गुरुन पद के है। अब प्रश्न खड़ा हो गया, यहाँ भैक्ष्यम के साथ अपि पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? इसका उत्तर यही है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंद्य है,
तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निंद्य कर्म भी कहीं अच्छा है। भिक्षा मांगकर जीना अच्छा है, लेकिन गुरुजनों को मारना ठीक नहीं। भोगान के साथ रुधिर प्रदिग्धान और अर्थ कामान विशेषण देने का तथा एव अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? तो जवाब में देते हैं, इससे अर्जुन यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मार भर की मिलेगा क्या? मार कर भी न तो मुक्ति ही होगी और न धर्म की सिद्धि ही। केवल इसी लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे। तो जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। तीसरा प्रश्न, अर्थ कामन पद को यदि गुरुन का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर में यह कहा कि यदि गुरुन के साथ महानुभावान विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं के पीछे से अर्थ कामान धन के लोभी बतलावे, ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती है। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थ कामान पद को गुरुन का विशेषण नहीं माना गया है। तो आगे भी और भी कहेंगे कि मैं ये युद्ध करने वाला नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन की कायरता है, उदारता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। क्षत्रिय का कर्म तो है अधर्म के सामने लड़ाई करना, लेकिन यह लड़ाई करने के लिए मनाही कर रहा है, ये ठीक नहीं है। भगवान के रंग में हमें रंगना पड़ता है। आइए अब भगवान का एक भजन गाएंगे। हरे कृष्ण राधे। लाव हथेली श्याम लखीदम, लाव हथेली श्याम लखी, हये हरिवर नाम लखीदम, हये हरिवर नाम लखीदम, आंगणी ऊपर आत्म प्यारे, कर पर किरतार लखीदम, लाव हथेली श्याम लखी। कितने शब्द अनूठे हैं, अनुपम है। लाव हथेली श्याम लखीदम, श्याम के रंग में रंगा जाऊं। कुंडल ऊपर कमर नयने, अलकावली पर अलख लखीदम, कुंडल ऊपर कमर नयने, अलकावली पर अलख लखीदम, नासिका पर नटवर नागरे, नथनी पर श्री नाथ लखीदम, लाव हथेली श्याम लखीदम, लाव हथेली लाव हथेली श्याम लखीदम।
खानारो, गाल पर गोविंद लखी दऊं, मुख ऊपर माखने खानारो, गाल ऊपर गोविंद लखी दऊं, कंकड़ ऊपर कृष्ण कृपालु, भुज पर भगवंत लखी दऊं, लव तेरी श्याम लखी दऊं। लव तेरी श्याम लखी दऊं, लव तेरी पर श्याम लखी दऊं। चुंदड़ी ऊपर चितहरे नारो, पालव ऊपर प्रीतम जी लखी दऊं, चुंदड़ी ऊपर चितहरे नारो, पालव ऊपर प्रीतम जी लखी दऊं। श्रावणी मननी भीतर मोहन रोम रोम, रस राज लखी दऊं, लावह तेरी श्याम लखी दऊं, हये हरि वर नाम लखी, आंगणी ऊपर आत्म प्यारे, कर पर किरतार लखी दऊं, लावयो तेरी श्याम लखी, श्याम लखी, श्याम लखी दऊं। माँ उमिया के चरण कमल में प्रणाम करके, बाहिसरा वाली जगदम्बिका को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय उमिया माँ, जय बाहिरा वाली, जय आद्य शक्ति अम्बे माँ बहुचर माँ।